just saying the Holy Spirit made me speak in tongues. और इसका क्या अर्थ है केवल यह कहना कि पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा बोलने The देता है? Holy Spirit has come to give me victory over sin. पवित्र आत्मा इसलिए आए कि मुझे पाप के ऊपर जय और विजय को प्रदान करे। All those who say that, और जितने लोग ऐसा कह रहे हैं, the Lord says, come. प्रभु उनसे कह रहा है आओ। I heard that voice some years ago. और मैंने इस आवाज को अनेक वर्ष पहले सुना था। I was born again about 51 years और ago. आज से 51 वर्ष पहले मेरा नया जन्म हुआ था। But for about 16 years, I was defeated after that. परंतु उसके 16 वर्ष बाद तक मैं लगातार पराजित रहा। After being baptized, और बपतिस्मा लेने के बाद भी, after becoming a preacher, और प्रचारक बनने के बाद भी, after being a full-time और worker, पूर्णकालिक मसीही सेवक होने के I बाद was भी defeated in my thoughts, मैं अपने विचारों में हारा हुआ था defeated in my home life. और मैं अपने पारिवारिक जीवन में पराजित था। I was defeated when I drove the scooter on the road. और जब मैं रोड में स्कूटर चलाता था तब मैं पराजित था। I was always defeated. मैं हर समय हर घड़ी में पराजित था। But one day I heard Jesus say, परंतु एक दिन मैंने यीशु से ऐसा कहते सुना, come. आ। I said, Lord, if you can do it, I can do it. और मैंने कहा प्रभु जी यदि आप कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। Because I saw for the first time Jesus came like me क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह देखा कि यीशु मेरे समान आया and was tempted just like me. और वह मेरे समान परखा गया He was tempted to be proud, और वह घमंड में परखा गया tempted to lust with his eyes, और अपने आंखों के अभिलाषा में परखा गया tempted to love money, और पैसे से प्रेम करने में परखा गया tempted to be bitter, और कड़वाहट में परखा गया tempted to be angry, और क्रोध में परखा गया tempted to do everything I am tempted to do. और उन सारी चीजों को करने में परखा गया जिन चीजों को करने के लिए मैं परखा जाता हूं। He never sank in the sea of sin. परंतु वह एक बार भी पाप रूपी समुद्र में नहीं डूबा। I said, Lord, you did it. You did it. मैंने कहा प्रभु जी यदि आपने Tell किया me है also to do it and I will come. तो मुझसे भी कहो कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं भी आऊंगा, I know if you can do it, I can do it. क्योंकि मैं जानता हूं यदि आप कर सकते तो मैं कर सकता You हूं। have given me the same Holy Spirit क्यों- that lived in you when you were on the earth. क्योंकि आपने मुझे वही पवित्र आत्मा दिया है जो आपके अंदर वास करती थी जब आप संसार में थे। And Jesus said, come. और यीशु ने मुझसे कहा आ, And I came. और मैं आया। And in the beginning, my steps were not very steady on the water. और शुरुआत में जो मेरे कदम थे वो पांव के ऊपर बराबर नहीं रखाते थे परंतु लड़खड़ाते थे, डगमगाते थे। Sometimes I'd look away from Jesus and like Peter, I would drown. और कई बार मैं यीशु मसीह से दृष्टि फेर लेता था तो पतरस के समान में डूबने लगता था। You know, it says here, verse 30, when Peter looked at the waves, और यहाँ पे 30वें वचन में कहता है कि जब पतरस लहरों को wind देखता and है the waves, और जब पतरस लहरों की ओर देखता है he began to sink. तो वो वहां पे डूबने लगता है। And I've noticed that. और मैंने इस बात को देखा है। In the beginning, I was trying to learn how to look at Jesus. और शुरुआती दिनों में मैं यीशु मसीह की ओर देखना सीख रहा था And sometimes I would look at the temptation, it is so strong. और कई बार मैं प्रलोभन की ओर देखता और कहता कि यह प्रलोभन कितनी मजबूत है And I would go down. और तब मैं डूबने लगता। As I'm going down, और जैसे मैं नीचे जाने लगता था I would cry out. मैं यीशु से पुकारता What did he say? और- Save me, Lord. और मैं कहता मुझे बचा ले प्रभु जी, And the Lord would hold my और hand प्रभु मेरे हाथ को तुरंत थाम Verse लेता। 31 वचन, so that I did not sink. ताकि मैं डूब नहीं पाता था। I tell you, that has been my experience many, many times. और मैं आपको बताना चाहूंगा यह मेरा अनुभव अनेक साल I तक find रहा the temptation so strong. और इतना कठोर प्रलोभन आता था It's too much for me. और मैं कहता मेरे लिए बहुत ज्यादा है, I say, Lord, save me. प्रभु जी मुझे बचा लीजिए। He holds my hand. वो तुरंत मेरे हाथ को थाम लेता और मुझे डूबने से बचाता। Thus, I have learned to walk. और इसी रीति से तो मैंने चलना सीखा। Those of us who have little children, you know what a joy it is when they are about 1 year old, you see them taking their first steps. और जिनके छोटे बच्चे होते उनके लिए कितनी आनंद की बात होती जब वे अपने 1 साल के बच्चे को पहला कदम चलते देखते हैं And you say, அளவில்லாத சந்தோஷம். my child is walking. और वे कहते हैं कि कितनी खुशी की बात है मेरा बच्चा चल रहा है। That is the joy our heavenly Father has. और यही आनंद तो हमारे स्वर्गीय पिता को होता है जब वह हमें पाप के ऊपर चलते देखता है तो जयवंत होते देखता है तो। Supposing you had a child that could not walk for 25 years. और उदाहरण स्वरूप यदि आपका ऐसा संतान है जो बीते 25 वर्षों में कभी भी एक भी बार नहीं चला है How sad you'll feel. तो आपको कितना दुख महसूस होगा। And you got one more child. और आपके पास एक और संतान है That also doesn't walk for 25 years. और वो भी बीते 25 वर्षों में कभी नहीं चला है How sad you'll feel. तो आपको कितना दुख महसूस होगा। God
has got many children who have not learned to walk even after 20-30 years. और परमेश्वर के आज अनेक अनेक ऐसे संतान हैं जिन्होंने 25-30 वर्ष होने के बाद भी चलना नहीं Still सीखा they है are falling down like little babies और अभी भी वे छोटे बच्चे के समान नीचे गिरते हैं, into sin. पाप में गिरते हैं। Every day प्रतिदिन भी उसके बच्चे पाप में गिरते हैं they say they are believers, और वे कहते हैं कि विश्वासी हैं, but they fight and quarrel at home with their husband and wife. परंतु घर में पति पत्नी झगड़ा करते हैं They fight with their mother-in-law, brother-in-law, and neighbors and everybody. और वे अपने पड़ोसी से, अपने सास से, अपने ससुर से, ननद से झगड़ा करते हैं। What is this? ये क्या है? It is falling, falling, falling. यही तो है गिरना गिरना गिरना, That is being drowning in the sea all the और time. यही तो नदी में या पानी में हर समय डूबना है। The Lord says you can overcome. प्रभु कहता है कि आप इसके ऊपर जयवंत हो सकते हो, You can overcome. आप जयवंत हो सकते हो। Like David put Goliath down, you can put those Goliaths of sin under your feet. और जैसे दाऊद ने गोलियत को अपने पांव के नीचे किया, आप भी इन दानवों को, टेम्पटेशन को अपने पांव के नीचे कर सकते हो। Don't look at the people who are tempting you to sin. और उन लोगों की ओर ना देखे जो आपको पाप की ओर प्रलोभन में लेकर के जा रहे हैं, Look at Jesus. परंतु यीशु की ओर देखें। When Peter looked away from Jesus, he began to sin. और जब पतरस ने यीशु की ओर से अपनी आंख फेरी तो वो डूबने लगा था। The Bible says we must run the race, Hebrews 12 verse 1 and 2, looking only unto Jesus. इब्रानी 12 अध्याय के पहले दूसरे वचन में कहता कि हमें यीशु को देखते हुए अपनी दौड़ को दौड़ना है। There's a great lesson from that one miracle that Jesus और did. इस बड़े आश्चर्य कर्म से यह एक महान पाठ है जो हम सीखते हैं Jesus walked on the water is a miracle. कि यीशु मसीह जो पानी के ऊपर चले आश्चर्य कर्म है, The greater miracle is that Peter walked on the परंतु उससे water. बड़ा आश्चर्य कर्म यह है कि पतरस पानी के ऊपर चला है, That Jesus overcame sin. कि यीशु पाप के ऊपर जयवंत That's हुआ। wonderful. यह अद्भुत है, But that I can overcome sin, that is even more परंतु मैं wonderful. पाप के ऊपर जयवंत हो सकता है, यह उससे भी बड़ा अद्भुत है। You can overcome sin. और आप भी पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, That is the message of the New और यही Testament. तो नए नियम का संदेश है। You know, the Lord told Joshua, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा, in the book of Joshua, he said like this. यहोशू की पुस्तक में वही इस रीति से कहता है, That's an amazing promise he gave him. और वहां पे एक अद्भुत प्रतिज्ञा है जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है। Joshua chapter 1 verse 5. यहोशू 1 अध्याय और उसका 5वां वचन, No one will be able to stand against you as long as you live. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। Listen to that promise. इस प्रतिज्ञा को सुने। All these big giants in Canaan, और ये कनान के बड़े बड़े दानव जिसे तू देखता है, not even one of them will be able to overcome you. इनमें से एक भी दानव तुझे कभी भी पराजित नहीं कर पाएगा। Now in the New Testament, और हम नए नियम में आज as देखते I हैं, told you, we don't fight with human जैसे enemies. कि मैंने आपसे कहा, आज हम मनुष्यों से नहीं लड़ते झगड़ते हैं। What he's saying is, no sin will be able to overcome you तो वो now. यह कहना चाह रहा है कि कोई भी पाप तेरे ऊपर जयवंत ना होगा। That is the meaning of Joshua 1 verse 5 in the New और Testament. यही तो यहोशू 1 के 5 का नए नियम के अनुसार अर्थ है, That is what is written in Romans 6:14. और यही तो रोमी 6 के 14 में भी लिखा गया है No sin will be able to stand against you. कि कोई भी पाप तेरे ऊपर जयवंत नहीं हो पाएगा। Why? क्यों? Because my grace is stronger than the power of sin. क्योंकि मेरा जो अनुग्रह है वो पाप की सामर्थ्य से ज्यादा शक्तिशाली है, That grace will keep you from और falling. वह जो अनुग्रह है वह तुम्हें गिरने से बचाएगा। See the book of Jude and verse 24. और यहूदा की पुस्तक और उसके 24 वचन को हम पढ़ेंगे। You know that Jude is the last letter in the New और Testament. हम जानते हैं यहूदा की जो पत्री है वो नए नियम में सबसे आखिरी पत्री है, Then you come to the book of और Revelation. उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पहुंचते हैं। So we can say और इसलिए हम कहते हैं all the before the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के almost पहले, the last promise in the New Testament यह सबसे अंतिम प्रतिज्ञा है नए नियम में, is verse 24 of the book of Jude. यहूदा की पत्री उसका 24 वचन। Jesus is able to keep you from falling. यीशु मसीह आपको गिरने से बचा सकता है, Keep you from even stumbling on a stone. और वह आपको पत्थर में हपट करके भी गिरने से बचा सकता है। What is the first promise? सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है? We saw that in Matthew 1:21. हमने उसे मत्ती 1:21 में देखा। First promise in the New Testament. नए नियम की सबसे पहली प्रतिज्ञा, Jesus यीशु save you from your sin. यीशु आपको आपके पापों से बचाएगा। And in the last letter of the New और Testament, नए नियम के अंतिम पत्री में हम पढ़ते हैं, book of Jude, यहूदा की पत्री में last promise, सबसे अंतिम प्रतिज्ञा same thing. एक ही बात है, Jesus can keep you from falling into यीशु sin. मसीह आपको पाप में गिरने से, ठोकर खाने से बचा सकता है। You can say the New Testament is beginning and ending with these और आप कह promises. सकते हो कि नए नियम की शुरुआत और अंत एक ही प्रतिज्ञा से हो रही है।
He can save you from your sin. He can keep you from falling. वह आपको आपके पापों से उद्धार दे सकता है, वो आपको गिरने से बचा सकता Then है। why is it so many millions of Christians are falling into sin every day? परंतु आज के लाखों लाख मसीही लोग निरंतर और लगातार पाप में गिरते चले जा रहे हैं, Don't believe. क्योंकि वे विश्वास नहीं करते हैं। See, if a rich man gives, two beggars are given, say, a check for 1 million rupees each. और यदि एक अमीर आदमी दो भिखारियों को 10-10 लाख रुपए का चेक थमा देता है, चेक, And one beggar goes and puts it in the bank and gets that money और एक भिखारी जो है उस चेक को लेकर के बैंक में जमा करता है और पैसे ले लेता है, and builds a big house and lives comfortably. और उस पैसे से वह एक बड़ा घर बनाता है और आराम से उसमें रहता है। And the other beggar just frames up that in a glass frame and keeps it. और दूसरा भिखारी क्या करता है, उस 10 लाख के चेक को ग्लास के फ्रेम में फ्रेम करके अपने घर में टांग देता है और उसे देखता है And lives like a beggar. और भिखारी के जैसा ही जीवन जीता है। This is the difference between two types of Christians. तो यही अंतर है दो प्रकार के मसीहियों के बीच में। One takes these promises एक व्यक्ति इन प्रतिज्ञाओं को लेता है and goes to और God परमेश्वर के पास जाता है and Lord, और कहता है, प्रभु जी, cash this check for me. और इस प्रतिज्ञा को तू मेरे लिए कैश कर Make दे, it real in my life. इसे मेरे जीवन में सच बना। I want to be an overcomer. मैं एक जीतने वाला बनना It चाहता हूँ। says here that Jesus will keep me from और यहाँ पे falling. वो कहता है कि यीशु मसीह मुझे पाप में गिरने से बचा सकता है, Fulfill it in my इसे life. मेरे जीवन में पूरा कर दे। You know, that is like signing on the back of the check and giving it in the और bank ये of तो वैसे ही heaven. है जैसे चेक के पीछे साइन करना और उसे बैंक में जमा करना और उससे रुपए को प्राप्त करना, Comes to your account. और वह पैसे आपके अकाउंट में अपने आप आ जाते हैं। It'll come into your account. You'll come into your account. You can draw that money. और वह पैसे आपके अकाउंट में आ सकते, फिर आप उसे निकाल सकते हो। But if you are like another beggar, परंतु यदि आप दूसरे भिखारी के समान हो Christians just read it. और जिसे वो पढ़ते हैं Oh, what a beautiful check. और कहोगे कितना अद्भुत चेक है ये, What a beautiful check. और कितना अद्भुत चेक है He ये, will keep me from falling. कि वह मुझे गिरने से बचाएगा, They close it and keep it और away. उसे बंद करके रख देते हैं। You are defeated every day. तो आप प्रतिदिन पराजित ही रहेंगे। One last verse. एक अंतिम वचन, 2 Corinthians chapter 1, दूसरा कुरिन्थियर उसका पहला अध्याय verse 20. और उसका 20वां वचन। There are two things written here. और यहाँ पे दो बातें हैं जो लिखी गई हैं, Please remember this verse. इन वचनों को याद रखें। Every promise of God is yes in Christ Jesus. और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं मसीह यीशु में हाँ हैं। Yes means Jesus has signed every promise in the New Testament. हाँ मतलब यीशु मसीह ने हर एक प्रतिज्ञाओं को जो नए नियम में दी गई Yes, हस्ताक्षर किया है। हाँ है वो, He will save you from your sin. हाँ वो आपको आपके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Signed Jesus और Christ. यीशु मसीह ने उसके ऊपर दस्तखत किया है। Jesus can keep you from यीशु falling. मसीह आपको गिरने से बचा सकता है, Signed Jesus और Christ. यीशु मसीह ने उसके ऊपर दस्तखत किया है। Sin cannot rule over पाप you. तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, Signed Jesus और Christ. यीशु मसीह ने उसके ऊपर दस्तखत किया है। Now you must write, like in the bank, you have to sign at the back of the check. और अब आपको क्या करना है, जैसे चेक के पीछे हम बैंक में चेक के पीछे दस्तखत करते हैं, You have to write Amen. It says here. और यहाँ पे जैसे कहता है आपको उसके ऊपर आमीन लिखना है, अर्थात आमीन कहना है। Jesus says yes, you say Amen. और यीशु मसीह ने पहले से कह दिया हाँ ऐसा हो, और आपको कहना है आमीन। Amen means it will be true. और आमीन का अर्थ होता है कि यह मेरे जीवन में सत्य होगा। See, Amen is a Hebrew word. आमीन हिब्रानी का शब्द है, The meaning in English is it will be so उसका अर्थ यह है कि ऐसा ही होवे in my life. मेरे जीवन में, It will be so in my life. मेरे जीवन में ऐसा ही होवे। So Jesus has signed it. और इसलिए यीशु ने उसके ऊपर दस्तखत किया है, No sin can stand against और you. कोई पाप आपके विरोध में अब खड़ा नहीं हो सकता है। I write there. मैं वहाँ, It will be true in my और life. मैंने वहां पे लिख दिया कि यह मेरे जीवन में सत्य ही होगा, You have not said that. और आपने ऐसा कहा नहीं है, That is why you are not getting और it. इसीलिए तो आपको वह प्राप्त नहीं होता है। Say it today. आज ऐसा कहें, Lord, प्रभु जी I believe I can be an overcomer. मैं विश्वास करता हूं कि मैं जय प्राप्त करने वाला बन सकता हूं। And tomorrow and day after we look at some other और aspects. कल और परसों हम इनके और भी ज्यादा अलग एस्पेक्ट्स को, चरणों को देखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, जब हमारे आंख प्रार्थना में झुके हुए हैं, सिर झुके हुए हैं, I don't want you to just hear some message and go home. मैं नहीं चाहता कि आप एक संदेश सुन करके घर को चले जाएं। I want you to sign that check and then go. मैं चाहता हूं कि आप उस चेक के पीछे दस्तखत करें और फिर आप घर को जाएं। You must say Amen to the promise of और God. आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए आमीन कहना है। If you've got a promise God has given you, यदि आपको एक प्रतिज्ञा मिली जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है, think of the sins that have defeated you in your life till today. तो आप उन पापों के विषय में सोचे जिन पापों ने आपको आज तक पराजित रखा है, And hear the word of Jesus. और यीशु के शब्द को सुने। No sin can stand against और you. वो कह रहा है कि कोई पाप तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा, आमीन। और कहें आमीन। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता,
Make this real in the lives of all the people here. और इन बातों को यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के जीवन में सच्चाई बना दें। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।